नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका अध्याय 7 जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ, इस लेसन का स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इस कविता को लिखा हुआ है डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने। आइए आज हम इसके स्वाध्याय को देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो पर जाकर, मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर जाकर व्याख्या वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत सरल शब्दों में व्याख्या दी गई है। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। और स्वाध्याय को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को देखने के बाद में ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। उसे अवश्य रूप से दबाइए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। आइए हम स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। और हमें पहला क्वेश्चन दिया है आकलन के अंतर्गत, और वो है लिखिए। लिखे में पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली पंक्तियाँ, यानी ऐसी कौन सी लाइनें हैं जिनसे हमको पेड़ का जो हौसला है, हिम्मत है, वह हमें उन लाइनों में दिखाई देती हों। ऐसी लाइनें हमें यहाँ लिखना है। तो वो दो लाइनें हैं कि भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। इस लाइन में हमें पेड़ की हिम्मत और हौसला दिखाई देता है। दूसरा, पेड़ रात भर तूफान से लड़ा है ना, इसमें भी हमें उसकी हिम्मत दिखाई देती है कि वो टेढ़ा पड़ा है क्योंकि वह रात भर तूफान से लड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति पूर्ण कीजिए। और इसके अंदर हमें दिया है पेड़ इन रूपों में दाता है। इसके हमें 4 पॉइंट लिखना है। तो पहला है क का हम लिखेंगे पेड़ हमें फल और फूल देता है ना, इस रूप में वो दाता है, यानी ये चीज़ देता है। ख में हम लिखेंगे कि पेड़ कवि को कागज़ देता है, कलम देता है, स्याही देता है, ये यहाँ पे लिख सकते हो। ग में आप लिखेंगे कि पेड़ वैद्य को दवाई देता है, यानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो इससे बनाता है। घ नंबर पॉइंट में हम लिखेंगे पेड़ प्रशासन को कुर्सी देता है, मेज देता है ना। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है कि शब्द संपदा के अंतर्गत हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले, अलग अलग अर्थ वाले, यानी शब्द एक जैसा दिखाई देता है प्रोनाउंस करने पर, है ना, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं, अर्थात अलग होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हमें पहला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है सांस, और ये दिया है सास। लगभग ये सेम है और इनके अर्थ अलग अलग है। तो हम देखते हैं सांस, जिसके ऊपर की ये इसी चंद्र बिंदु लगी हुई है, उसका अर्थ होता है प्राण वायु, अर्थात हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो है ना। तो हम वाक्य बनाएंगे कि पेड़ पौधे मनुष्य को प्राण वायु प्रदान करते हैं। दूसरा है सास का अर्थ होता है पति की माँ, है ना, किसी भी स्त्री के पति की माँ जो उसकी सास होती है। वाक्य बनाएंगे मेरी बहन की सास मंदिर गई है ना। इस तरीके से हमने इसको बना दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रह और गृह में अंतर। तो ये जो ग्रह है आकाशीय ग्रह हो सकते हैं, सौर मंडल के ग्रह हो सकते हैं, है ना, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो वैसे तो सौर मंडल में शनि सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, ये मैंने इसका सेंटेंस बनाया। दूसरा है गृह का मतलब है घर। अब जैसे आपको स्कूल से गृह कार्य करने के लिए दिया जाता है, गृह कार्य यानी क्या, घर पर जाकर करने वाला कार्य, जिसे हम इंग्लिश में होमवर्क बोलते हैं ना। तो इसका वाक्य बनाया आज मेरी सहेली का गृह प्रवेश है। दूसरा हम देखते हैं कि आंचल और अंचल। तो आंचल का मतलब होता है माँ की साड़ी का जो पल्लू होता है, पल्लू यानी आंचल। अब वाक्य बनाएंगे माँ का आंचल ममता से भरा हुआ होता है। और दूसरा है अंचल। तो अंचल में हम बनाएंगे अंचल यानी क्या, तो छोटा गांव का एक गांव का रूप है ना, छोटा गांव। तो भारत की संस्कृति के दर्शन अंचलों में होते हैं, भारतीय संस्कृति के दर्शन अंचलों में होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल यानी कि वंश, ठीक है। और कूल यानी कि तट या किनारा, नदी का। सिर्फ मात्रा का फर्क है, इधर ये छोटी मात्रा है क में और इधर ये बड़ी ऊ की मात्रा है ना। तो कूल यानी भगवान कृष्ण यदुकुल से थे, ऐसा बनाएंगे वाक्य। और कूल यानी तट, किनारा, तो नदी के कूल पर ठंडी हवा चल रही थी,
इस तरीके से अभिव्यक्ति के प्रश्न में हमें दिया हुआ है पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है, यानी मनुष्य का हित चाहने वाला है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। तो हम लोग ये भी देखेंगे। उसके बाद भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार, इस प्रश्न को भी अभी देखेंगे। और रसास्वादन, पेड़ हौसला देता है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अभी हम साहित्य संबंधी ज्ञान देख लेते हैं और उसमें हमें दिया हुआ है कि नई कविता का परिचय। नई कविता के परिचय में नई कविता में नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए शिल्प और भाव पक्ष के नए प्रयोग किए गए। नए नए प्रतीकों, उपमानों, प्रतिमानों को ढूंढा गया। इसलिए नई कविता में आज मनुष्य जीवन, व्यस्तता और आसपास की सच्चाई के दर्शन होते हैं। मनुष्य के जीवन की या मनुष्य जीवन की व्यस्तता, यहाँ पे की व्यस्तता इसे कर लीजिए, है ना। मनुष्य जीवन की व्यस्तता, तो जो है आप सही से उसका अर्थ समझ पाएंगे। दूसरा है डॉक्टर गौतम जी की रचनाएं। तो रचनाएं कौन सी थी? सतह और शिखर। दूसरा है सच्चाइयों के रूबरू। तीसरा वृक्षों के हक में। चौथा लगातार कविता। पांचवा प्रेम समर्थक है पेड़। और छठा है इसकी क्या ज़रूरत थी। ये सारी इनकी किताबों के नाम हैं। अब इसको मैं आपको पास से भी बता देती हूँ कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो ये यहाँ पे जो है ये शब्द जो है प्रतिमान लिखा हुआ है ना, ये आस पास लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप इसको देख सकते हैं पास में से भी। ठीक है, वृक्षों के हक में, यहाँ सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, है ना। इस तरीके से इन किताबों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है, पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि पेड़ से बढ़कर मनुष्य का परम हितैषी यानी हित चाहने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जब से पृथ्वी पर इंसान रहता आया है तभी से पेड़ उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करता आया है, यानी सब कुछ देता आया है। पेड़ का कोई एक भाग ऐसा नहीं होता जो मनुष्य के काम न आता हो। जड़ से लेकर उसके फल फूल, तना, पत्ते, बीजों तक सब कुछ जो है हमारे काम में आता है ना। यह मनुष्य का परम मित्र है, ऐसा सच्चा मित्र जो सिर्फ देना ही देना जानता है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। बिना अपेक्षा के वह सबके लिए सदैव उपस्थित रहता है। पेड़ की तरफ देखकर लगता है कि हम कभी भी उसके जैसे नहीं बन सकते, उसके जैसी स्वभावगत विशेषताएं हम में नहीं हो सकती है। पेड़ हमें प्राणवायु देता है, फल फूल, पत्ते, छाल, जड़, यहाँ तक कि उसकी बीजें भी हमारे बहुत काम आती है। घर का फर्नीचर बनाना हो या दवाइयाँ चाहिए हो, सब में पेड़ नज़र आता है। पेड़ हमें अनाज, लकड़ी, खनिज, औषधियाँ, इत्र, फल फूल, गोंद, लाख आदि देता है। इनके अस्तित्व के कारण ही हमें वर्षा रूपी जल भी प्राप्त होता है। पेड़ सिर्फ मनुष्य को देता ही है, इसलिए उसका यह परोपकारी गुण उसे मनुष्य का परम हितैषी बना देता है। इस तरीके से लिख दिया है हमने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न दिया है कि भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो हम लिखेंगे कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है, यानी प्रकृति जो है, नेचर जो है, मनुष्य के दिल की धड़कन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व, और पेड़ इस धड़कन को जो है पोषक तत्व देता है ना, न्यूट्रिएंट्स देता है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य का सदियों से पुराना संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ों के महत्व को समझा गया है और इसीलिए कई अवसरों पर, त्योहारों पर पेड़ों की पूजा भी की जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता दिखाई जाती है। सॉरी, यहाँ पे ये किस क्यों रह गया लिखना, ये यहाँ आपको लिखना है कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता दिखाई जाती है। एक कृतज्ञता दिखाना है ना, धन्यवाद देना। उससे धन्यवाद देने के लिए उसकी पूजा की जाती है। पेड़ जीने के लिए हवा, पानी, यानी पेड़ हमको क्या देता है जीने के लिए? हवा, पानी, औषधियाँ, अनाज आदि परम आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पेड़ों को देवताओं का स्थान दिया गया है। हमारे देश में पीपल, बरगद, औदुंबर, नीम, केले, आंवले आदि दीर्घजीवी वृक्षों को पूजा जाता है। यानी ये वृक्ष कैसे होते हैं? दीर्घजीवी होते हैं, दीर्घ कालों तक, कई सदियों तक
जीते हैं और जितनी सदियों तक ये रहते हैं, सदियों तक जो है हमको कुछ न कुछ देते ही आते हैं, पूरा जीवन इनका देने में चला जाता है। तो ऐसे दीर्घजीवी वृक्षों की और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों की हम पूजा करते हैं। ये सभी पेड़ वातावरण को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं एवं दीर्घायुषी तो ये होते ही हैं, कई हजारों साल की इनकी आयु होती है। अतः सदियों से सिर्फ दाता के रूप में खड़े इन पेड़ों की पूजा करके उनके नतमस्तक होकर, उनके सामने नतमस्तक होकर हम उन्हें धन्यवाद देना कभी नहीं भूलते। ऐसे संस्कार सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। और इसमें हम लिखेंगे कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व। पेड़ का महत्व, मेरे यही वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, डबल हो गया है तो ये यहाँ पे हटा देते हैं। रसास्वादन देखते हैं। पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ पे हमको कथन के आधार पर रसास्वादन करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे दो प्रकार के रसास्वादन आते हैं आपको, एक तो आता है आपको कथन के आधार पर और दूसरा आता है आपको मुद्दों के आधार पर। तो इन दोनों के अंतर को आपको समझना है। जब आपको कथन के आधार पर जो है दिया जाता है रसास्वादन करने के लिए, तो यहाँ जैसे 3 हेडिंग ही हमको पेड़ होने के अर्थ इसमें कि मनुष्य पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़, और यहाँ पे दिया है पेड़ हौसला है और पेड़ दाता है। यानी इन दोनों भाग में जो भी अर्थ है वो हमको इस के अंदर लिखना है रसास्वादन के अंदर। लेकिन जब हमको मुद्दों के आधार पर अगर कोई रसास्वादन के लिए कहा जाता है लिखने के लिए, तो ऐसे समय पर हमको जो है मुद्दों के आधार पर कवि का नाम, कवि का जन्म, उसके बाद में जो है कविता की केंद्रीय कल्पना, कविता में पसंद आने वाली पंक्तियाँ, उन पंक्तियों के पसंद आने का न पसंद आने का कारण, भाषा शैली, है ना, ये सारी चीज़ें हमको उसके अंदर लिखना पड़ती है। तो यहाँ पे मुद्दे नहीं दिए तो हम इसका अर्थ ही लिखेंगे। तो पेड़ होने का अर्थ, यह कविता डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा लिखी गई है और कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को परोपकार, हौसला और उसके जैसे महान गुणों को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसका मन कभी भी पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य कभी भी पेड़ की तरह निस्वार्थी नहीं बन सकता, क्योंकि एक पेड़ जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ देना ही देना जानता है। जो भी उसकी छाँव में आता है वह उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजता। पेड़ कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, उनके सामने नहीं झुकता, वह किसी से भी नहीं घबराता है। चाहे वो राजा हो या महाराजा, वह किसी के सामने झुकता नहीं। भेड़ हो, बाघ हो, सियार हो, वह किसी से डरता भी नहीं। उसके जीवन में आने वाले आंधी तूफानों को वह आखिरी दम तक सहता रहता है, किसी से मदद नहीं मांगता और हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। अकेले ही हर परिस्थिति का सामना करता है, वह कभी किसी का सहारा नहीं मांगता। इसलिए मनुष्य को भी कभी किसी का सहारा नहीं मांगना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना स्वयं करना सीखना चाहिए। वह मनुष्य को भी परिस्थिति से लड़ना सीखने की प्रेरणा देता है। पेड़ दाता है, उसके ऊपर अत्याचार करने वालों से भी वह कभी नाराज़ नहीं होता, यानी कोई उसे काट दे तो भी वह गुस्सा नहीं होता। हर शुभ कार्यों में हो या शव यात्रा या किसी बारात में, वह सभी को अपने फूलों की सौगात देता है। वह कवि को कागज, कलम और स्याही देता है, वैद्य को औषधियाँ देता है, यहाँ तक कि वह शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी और मेज भी प्रदान करता है। यानी हमारी सरकार चलाने में भी हमारा जो पेड़ है वो उसकी मदद होती है। पेड़ की हर चीज़ मनुष्य के काम आती है। वह एक दाता है, वह सदैव दधीची और संत के समान है। वह एक ही स्थान पर आजीवन खड़े रहकर संत के समान तपस्या करता रहता है और दधीची ऋषि, जिन्होंने अपनी हड्डियाँ वृत्तासुर का वध करने के लिए अस्त्र बनाने हेतु इंद्र को दे दी थी, उसी प्रकार वृक्ष भी अंत तक ठूंठ हो जाने तक सिर्फ और सिर्फ देता ही रहता है। ठूंठ हो जाने पर भी वह जलाने के काम आता है। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी वह हमें देता ही है। अर्थात वृक्ष से बड़ा दाता, पेड़ से बड़ा दाता कोई हो ही नहीं सकता। पेड़ से बड़ा हौसला देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने इसका रसास्वादन लिखा है। आपको पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का ये स्वाध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करने के बाद रेड कलर का जो बेल आइकॉन का बटन आता है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन के बटन को दबाएंगे तभी आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत ही मेरा वीडियो जो है देख पाएंगे। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलिए। व्यूज़ बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए। इसी के साथ में नया वीडियो लेकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।